हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जुलाई 2026, महीने का आखिरी दिन शुक्रवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज ही है। ये पुरस्कार 26 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान में 31 जुलाई से खुलेंगे प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन। अगले 3 महीने में होगा फैसला, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये चेतावनी दी गई। और बिहार में भी स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। आज लास्ट डेट है, आप अपनी अपार आईडी बना ले, नहीं तो बोर्ड परीक्षा का पंजीयन भी रुक सकता है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी अंतिम तारीख आज ही है। 31 जुलाई तक अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो फिर आपको 5,000 रुपए तक का लेट फीस के रूप में जुर्माना भी देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेडलाइन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही। आज 31 जुलाई से खुलेगा एग्री मशीनरी पोर्टल। तो इस पोर्टल के माध्यम से किसान भाई लोग खेती बाड़ी के उपकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लॉटरी से मिलेगा 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्र। कैसे और कहां आवेदन करना, तो जो हिमाचल सरकार का एग्री मशीनरी पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर वगैरह पर 50% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी किसान भाई लोगों को, है ना। और वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। आज 31 जुलाई को अगले 16 घंटों के अंदर देश के 12 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। रोजगार मेले पर अपडेट है। एक तो बिहार के गोपालगंज में जॉब कैंप और रोजगार मेला लगने जा रहा है 31 जुलाई व 12 अगस्त को। इसके अलावा यूपी प्रयागराज में भी आज 31 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा। हाई स्कूल, इंटर, ITI पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका होगा। वहीं पंजाब के सरकारी स्कूलों को भी जल्द ही मिलेंगे 2000 PTI। और इस भर्ती के लिए आज पंजाब सरकार की तरफ से नए नियम जारी किए जाएंगे। PTI का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जो स्कूलों में खेल कूद करवाने वाले शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही पंजाब सरकार। 2000 PTI की भर्ती की जाएगी और इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश आज 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ऐसा वहीं देखिए, CJP के प्रोटेस्ट के बाद अब रिटायर्ड पुलिस कर्मी भी सड़कों पर उतरेंगे। आज 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया। पुलिस फेडरेशन का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दरमियान 100 से भी ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए थे, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर अत्याचार का आरोप लगाया। तो इसी मुद्दे को लेकर ये पुलिसकर्मी अब आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसा और खबर है, 31 जुलाई तक साथी पोर्टल पर ऑन बोर्ड होना अनिवार्य होगा। भारत सरकार ने बीज उत्पादन प्रमाणीकरण एवं वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए सभी बीज व्यवसायियों को, व्यापारियों को 31 जुलाई तक साथी पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करने का आदेश जारी किया है। और राजस्थान हाईकोर्ट के भी सभी जज आज और कल 31 जुलाई 1 अगस्त को जयपुर पीठ माय मुकदमा की सुनवाई करेंगे। वहीं खेल जगत में भारत के लिए अपडेट आ रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा, रोहित और यश जेवलिन के फाइनल में पहुंचे। नीरज ने 79.61 मीटर का थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद भी क्वालिफाई हुए। अब मेडल इवेंट आज होना है, तो देखते हैं इसमें आखिर जेवलिन थ्रो में भारत कौन कौन से मेडल ला पाता है। हम सबकी तरफ से आज के खेल के लिए नीरज चोपड़ा को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। वैसे बीता दिन भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए अच्छा रहा। भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिला। पैरा 100 मीटर रेस में गावित पहले नंबर पर आए, बासिल दूसरे नंबर पर रहे। और लॉन्ग जंप में मुरली को भी सिल्वर मेडल मिला। तो गावित ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में ये तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। मेनी कांग्रेट्स इनको। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में CJP आंदोलन के दौरान जो जंतर मंतर पर स्टूडेंट वगैरह प्रोटेस्टर्स रहे, प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि CJP के प्रदर्शनकारियों पर तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन जिन प्रदर्शनकारियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उन पर एक्शन अवश्य होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले कि छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर दर्ज FIR भी वापस कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि पेलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं सरकार। दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और केंद्र सरकार को भी ये कहा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हथियारों का रिकॉर्ड रखें। वहीं देखिए, किरण बेदी ने इस मामले पर एक सुझाव देते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन की जगह जंतर मंतर से हटाकर रामलीला मैदान में शिफ्ट की जाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका ईरान जंग, पश्चिम एशिया संकट के माहौल के बीच PM नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की। ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। PM मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तकरीबन 2 घंटे चली इस बैठक में और भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री समेत महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुई। और भारत में सोने की मांग पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सोने की मांग में 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल से लेकर जून तक की तिमाही
माही में 131.4 टन खपत रही सोने की। एक तो कस्टम ड्यूटी बढ़ने और एक जो पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले अपील की थी देशवासियों से, तो इसका असर दिखा है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में सोने की मांग सालाना आधार पर घटी है। वैसे अभी सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोने में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। 177 रुपए बढ़कर सोना 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी की कीमत 789 रुपए कम होकर अभी 2,17,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और अगली खबर देखिए दोस्तों, आखिरकार अब सरकार ने ये बात भी मानी कि E20 पेट्रोल की वजह से BS3 गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राज्यसभा में बोले कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी, यानी पूरे के पूरे इंजन खराब नहीं होंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने खुद ये पहली बार माना कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है और खास करके BS3 गाड़ियों में ये हिस्से बदलने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं खबर है कावेरी जल विवाद के मामले पर कर्नाटक राज्य को बड़ा झटका लगा। अब तमिलनाडु को मिलेगा रोजाना 3500 क्यूसेक पानी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए CWMO की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ये आदेश दिया गया, अगले 15 दिनों तक इतना पानी छोड़ा जाएगा। वहीं देश के संसद सदन के कुछ मोमेंट्स देखिए आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि शिक्षा संस्थानों में मनुस्मृति को बढ़ाने वाले बड़े हैं, शूद्र से पढ़ने का अधिकार छीना। तो वहीं JP नड्डा ने कहा कि इन आरोपों के सबूत दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से ये 5 बड़ी मांगे की हैं संसद में। वहीं देखिए 215 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने भी प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि मतभेद भले हो लेकिन हमारा मजाक न उड़ाएं। मद्रास IIT डायरेक्टर को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा था उन्होंने। यही वजह कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को लेकर देश भर से ये आपत्तियां देखने को मिल रही हैं। और खबर देखिए TMC बागी सांसदों के पोस्टर लेकर संसद पहुंचे कल्याण बनर्जी। प्रियंका गांधी से बातचीत की और कहा कि पहला चुनाव कांग्रेस से ही जीता है। वैसे बीते दिन 3 राज्यों में उपचुनाव भी हुए। मध्य प्रदेश के दतिया में 71% वोटिंग हुई, गुजरात के मंजलपुर में 34% और बांकीपुर में भी 34% ही मतदान हुआ। अब 3 अगस्त को इन चुनावों की गणना होगी। और खबर है पड़ोसी देश नेपाल में भारी बवाल मचा। हिंसा के बाद भारतीय सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किया सरकार ने और 2 जिलों में तो कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। इन जिलों में बात कुछ यूं है कि नेपाल में एक जगह कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने के मुद्दे पर भी हिंसा हुई। आगजनी पथराव के बाद फायरिंग हुई, 2 लोगों की मौत हो गई और माहौल काफी बिगड़ गया। यही वजह कि नेपाल के इन जिलों से जुड़े भारतीय सीमा से सटे इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और एक बड़ी भ्रष्टाचार की घटना देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का यह मामला है जहां एक पूर्व बस ड्राइवर के घर पर 28 करोड़ रुपए केस मिले और 15 किलो सोना बरामद हुआ। पैसे इतने ज्यादा हैं कि नोट गिनते गिनते 5 तो मशीनें ही खराब हो गई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जरा सोचिए एक बस ड्राइवर के घर पर इतनी रकम, इतना पैसा, इतनी धन दौलत कहां से आई। छापेमारी के दरमियान 28.5 करोड़ से ज्यादा केस और 15 किलो सोना बरामद किया गया। सोने की भी कीमत लगभग 21.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये देख सकते हैं पैसों से भरे इतने बैग और सोने की ईंटें भी हैं। अब इन पैसों को लेकर तुलू मंडल पर टैक्स वसूली में करोड़ों की गड़बड़ी करने का भी आरोप लगा और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये जो बस ड्राइवर हैं ये कई सारे पॉलिटिशियन और 2 नंबरी काम करने वाले कारोबारियों के, व्यापारियों के टच में था इनडायरेक्टली। और इस मामले पर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बोले कि जनता की संपत्ति लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। TMC के भी दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इस मामले पर। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में बहुत साल से सटी जमीन मुस्लिम भाई लोगों को नमाज के लिए दे दी है और ये कहा कि धार्मिक अधिकार नहीं छीन सकते हैं, जबकि सरकार ने 2 किलोमीटर दूर जगह दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सटी हुई जमीन मुस्लिम समाज को दे दी है। अब यहाँ दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। और बीते दिन देखिए पंजाब बंद के दरमियान भी काफी बवाल देखने को मिला। एक तो पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई, तलवारें लहराई गई, मिनी सचिवालय भी बंद कराया गया, दुकानदार बोले कि चीनी की बोरी उठा लगे। पंजाब के 12 जिलों में बाजार बंद देखने को मिले हैं। दरअसल पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में ये वाल्मीकि समाज के पंजाब बंद का 12 जिलों में असर देखने को मिला। इन जिलों में बाजार वगैरह बंद रहे हैं। और खबर है मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी केस मामले में सोनम रघुवंशी को फिर से जेल की सजा हो गई है। अब शिलांग कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तकनीकी खामी के आधार पर जमानत देना सही नहीं है। और देश के संत समाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए देखिए साध्वी हर्षानंद बोली कि आश्रमों में मैनिक्योर और पेडिक्योर कराते हैं संत। उन्होंने कहा कि 100% सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई संत बताएं तो मैं उसके आश्रम में रह लूंगी। दरअसल ये मैनिक्योर पेडिक्योर का मतलब होता है हाथों और पैरों की सुंदरता और सेहत के लिए जो ब्यूटी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो साध्वी हर्षानंद ने संतों के आश्रम को लेकर ये विवादित बयान दिया। और खबर देखिए, राज्यसभा में उठी मेट्रो नेटवर्क के लिए एक मेट्रो कार्ड लागू करने की मांग। पूरे देश में एक ही कार्ड काम करना चाहिए। राज्यसभा में एक भाजपा सांसद की तरफ से डिमांड की गई है। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, खरीफ फसल बीमा की मियाद बढ़ चुकी है। अब 16 अगस्त तक किसानों को मौका मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की जो अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, आज
लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर सरकार ने 16 अगस्त कर दिया है। तो तब तक किसान भाई लोग आवेदन कर सकते हैं फसल बीमा वगैरह के लिए। वहीं बॉलीवुड से खबर है, फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे दुनिया भर में ये ट्रेलर को लॉन्च किया गया। इस साल दिवाली के मौके पर इस फिल्म का पहला पार्ट लॉन्च होगा। ये ट्रेलर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और खबर है, अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर नया बिल पेश हुआ ट्रंप सरकार में। अब भारतीय H1B वीजा धारकों समेत लाखों प्रवासियों को इससे फायदा हो सकता है। दरअसल अमेरिका में 7 साल से रह रहे भारतीय H1B वीजा धारकों समेत लाखों लोगों को ग्रीन कार्ड पाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका की सीनेट यानी अमेरिका का जो संसद भवन है वहां ऐसा विधेयक पेश किया गया जिसमें 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे लोगों को ये ग्रीन कार्ड आवेदन की अनुमति दी जाएगी। तो ये विधेयक अगर पास हो जाता है तो इससे लाखों भारतीय लोगों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड वीजा मिल पाएगा। वैसे आप देख सकते हैं H1B वीजा और ग्रीन कार्ड वीजा में क्या अंतर है। और ट्रंप सरकार का ये भी कहना है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है कभी भी, तो उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। और अभी H1B वीजा लेने के मामले में भी भारतीय लोग नंबर 1 पर हैं। चलिए, स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। ऑनलाइन और ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मामले में अब 1 साल में होगा पोस्ट ग्रेजुएशन। 4 साल की UG डिग्री करने वालों को खास मौका है। UGC की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये फैसला लिया है। अब विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान ऑनलाइन और इस तरह के ODL माध्यम से 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम भी कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री होती है ना, वो कम टाइम में कर पाएंगे आप। ऐसा ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को विशेष फायदा मिलेगा। अब 1 साल में ही आपको PG की डिग्री मिल जाएगी। और वहीं खबर है, बीते दिन सावन का पहला दिन कुछ यूं रहा। कांवड़ यात्रा और भक्तों की कुछ तस्वीरें देखिए। 500 के नोटों की सजी एक कांवड़ लेकर निकला भक्त। एक जगह एक बूढ़ी दादी को कांवड़ में लेकर चल रहा पोता। उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में भी लंबी लाइन देखने को मिली बीते दिन। सावन के पहले ही दिन देश भर के शिवालयों में, महादेव के मंदिरों में भक्तों ने लाइन लगाकर दर्शन किए, जल चढ़ाया। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया। यूपी में कांवड़ मार्गों पर बनेंगे अब विश्राम स्थल, जहां पानी, साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं होगी। 0 टॉलरेंस के निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने प्रशासन को। और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी AI कैमरों के जरिए कांवड़ियों की गिनती होगी। 4 पहिया वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू हुआ। उत्तराखंड बॉर्डर पर भी AI कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा में ये सिस्टम शुरू किया जा रहा है। वहीं देखिए, सावन महीने में मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन और भादो इन 2 महीनों में बाबा महाकाल की 6 सवारी निकलेगी। उज्जैन में हर दिन पहुंचेंगे 4 लाख श्रद्धालु। और इस बार मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जल अर्पित कर सकेंगे कांवड़िए। और श्रावण भादो में टोटल इस बार ये 6 सवारी किस तारीख पर निकलेगी उज्जैन महाकाल की, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे सावन मास में शिव पूजा के साथ ही दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। और शिव महापुराण का पाठ भी कर सकते हैं आप। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, इससे महादेव की कृपा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और सावन मास में शिव जी की कथा सुनने पढ़ने की भी विशेष परंपरा होती है। ऐसी मान्यता दोस्तों की सृष्टि का संचालन शिव, विष्णु और ब्रह्मा मिलकर करते हैं अलग अलग काम के जरिए। तो काम बांटने से मुश्किल काम भी सफल हो जाता है। तो भगवान विष्णु महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। सुबह सुबह गुजरात के अहमदाबाद में भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हुंडई की नई इलेक्ट्रिक MPV नीरा EV का कॉन्सेप्ट रिवील किया कंपनी ने। ये 7 सीटर कार होगी जो 39 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। और एक बार फुल चार्ज करने पर 490 किलोमीटर तक की रेंज भी देगी। माइलेज भी अच्छा होगा इसमें और फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी। कंपनी ने ये बड़ा दावा किया है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, JNG प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हुआ चैटिंग का ऐप जो है वो बिना इंटरनेट के इंस्टॉल होगा। अब ये ऐप ब्लूटूथ के जरिए मैसेज भेजता। नाम इसका BitChat है। पहले सरकार ने इस ऐप को प्ले स्टोर से हटाने को भी कहा था। और वैसे रूस ने भी टेलीग्राम के फाउंडर को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। पावेल दुरोव पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा है। और रिपोर्ट आ रही है कि टेलीग्राम ऐप को बैन भी किया जा सकता है रशियन गवर्नमेंट द्वारा। और वहीं खबर देखिए, युवाओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह रील्स देखकर करियर और निवेश में शॉर्टकट तलाश रहे हैं युवा। और ये शॉर्ट्स वीडियो की वजह से धैर्य की कमी हो रही है। अधूरी तैयारी की वजह से युवाओं की उलझन बढ़ रही है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैकअप प्लान जरूरी है और इस तरह के रील्स देखकर उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो कि उन करियर और बिजनेस में आप शॉर्टकट तलाशने लग जाएं ऐसा। और खबर है, अमेरिका की FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह। ड्रग तस्करी के बड़े सिंडिकेट से जुड़ा यह आरोप है। AI पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की AI ने एंट्री लेवल जॉब्स को छीनना शुरू कर दिया है। तो अब एक्सपर्ट्स की ये राय है कि सपनों के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा कौशल सीखो जो दूसरों के काम आए, ताकि भविष्य में आप AI आधारित स्किल बेस्ड जॉब्स में वर्क कर पाओ ऐसा। वहीं खबर है, PM मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों को भरोसा दिया। इन राज्यों में जो बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ से निपटने में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। और फास्ट फूड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 16 साल की उम्र में डायबिटीज और फैटी लीवर बना रहे हैं। 11 फूड दिग्गजों पर अमेरिका में केस भी हुआ और फूड इंडस्ट्री पर भूख न मिटाने का आरोप भी लगा है। इसलिए जितना हो सके फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन ये चीजें कम खाएं।
और मनोवैज्ञानिकों की भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि रिश्ते सलाह से नहीं बल्कि साथ देने से संभलते हैं। यानी मुश्किल में फंसे व्यक्ति को आप तुरंत समाधान न बताएं, सलाह ना दें उसे, बल्कि उसे सुने समझें, यही उसके लिए मदद है। मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु फिल्म विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म पर रिलीज पर रोक नहीं लगाई जाएगी क्योंकि ये फिल्म बच्चों के एनिमेशन कार्टून की तरह बनी हुई है। तो उड़ीसा पुरी जगन्नाथ ने इसका विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रचनात्मक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं ऐसा। और खबर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर अब कानूनी सख्ती बढ़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को नोटिस भी भेजा है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मतलब कृत्रिम केमिकल आते हैं जिनसे बिना शुगर के भी उत्पाद मीठे हो जाते हैं, तो इस पर भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खाद्य पदार्थों से जुड़ा एक ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी लिया गया। छत्तीसगढ़ में अब एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन रहेगा। पाम ऑयल और मिल्क पाउडर के मिक्सचर से ये एनालॉग पनीर बनता है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बोले कि अब आज के बाद ये पनीर राज्य में नहीं बिकेगा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे देश के स्कूलों की हालत कितनी खस्ता है। देखिए, देश के 1 लाख से भी ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। UDISE+ की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाल खराब है। यानी देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां केवल एक ही शिक्षक पर स्कूल डिपेंडेंट है, उन्हीं के भरोसे ये स्कूल चल रहे हैं। ये देख सकते हैं इस रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े भी। आंध्र प्रदेश राज्य इस सूची में सबसे ज्यादा ऊपर है, जहां अकेले आंध्र प्रदेश में 16,500 लगभग स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर के ऊपर आधारित हैं, चल रहे हैं। बाकी कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, तो फिर एजुकेशन का लेवल कितना डाउन होगा जरा सोचिए आप। और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकालने की जरूरत है, राइट। वहीं खबर है, भारत की ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के वित्त वर्ष 2030 तक 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, रिपोर्ट सामने आ रही है। और सरकार का कहना है कि 6G टेक्नोलॉजी में लीडर बनेगा हमारा देश भारत, ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के CEO की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले कि $17 अरब का भारत नेट प्रोजेक्ट हमारे देश में नई डिजिटल क्रांति ला रहा है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और डिजिटली माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों में काफी गंभीर स्थितियां भी चल रही। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से घरों में मलबा घुसा, कई जगहों पर गाड़ियां बह गई। असम राज्य में बाढ़ की वजह से अब तक 78 लोगों की मौत हो गई इस मानसूनी सीजन में ही। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी देखिए लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली, जिस वजह से उत्तराखंड में केदारनाथ रूट भी बंद हुआ, श्रद्धालुओं को रोका गया, हरिद्वार में एक कांवड़िया भी बह गया। और अभी किन किन 16 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 घंटे में ही 2.5 इंच तक बारिश हुई, कई जगहों पर सड़कें डूब गई। मऊगंज में बाढ़ में बहने से एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई। MP की राजधानी भोपाल, उज्जैन, खरगोन समेत कई जिलों में पानी गिरा। मध्य प्रदेश में अभी बारिश के हाल काफी गंभीर चल रहे हैं, कई जगहों पर बांध वगैरह भी फुल हो चुके हैं। इस बीच आज 31 जुलाई को भी लगभग आधे MP में येलो और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। कल 1 अगस्त तक भी पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, 2 तारीख तक भी। और ऐसे ही राजस्थान में भी देखिए आप, राजधानी जयपुर समेत 5 जिलों में जोरदार बारिश चल रही। चूरू में एक अस्पताल में भी पानी घुस गया, इस वजह से कई रास्ते बंद हुए। और आज 31 जुलाई को पूरे राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और ऑरेंज अलर्ट है दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में। तो ना सिर्फ आज बल्कि कल 1 अगस्त को भी और 2 तारीख तक भी पूरे राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में भी 2 अगस्त तक बारिश की संभावना है। अब तक राज्य में 25% कम बारिश हुई, लेकिन 2 अगस्त को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 29 शहरों में बारिश चल रही है, एक जगह बिजली का टावर भी बह गया। BSA आवास विकास ऑफिस में भी पानी घुसा। आज यूपी के 24 जिलों में बादल बरसेंगे। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना, बेतिया समेत 10 जिलों में तेज बारिश चल रही। 2 अगस्त तक बिहार में भी कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी है। आज बिहार के इन 5 जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों 5 अगस्त तक बरसेंगे बादल। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। दिन में धर्मशाला में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिली है। हिमाचल में अब अगले 4 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप, किन किन जिलों के लिए येलो अलर्ट है। और हिमाचल के जैसे ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इन जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी खराब मौसम की वजह से। 4 जिलों में लैंडस्लाइड भी देखने को मिला। रुद्रप्रयाग में कार दब गई,
हरिद्वार में गाड़ियां भी भागी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 2-3 दिन तक। मौसम के हाल काफी खराब रहेंगे, तो सावधान रहें। कुछ और राज्यों की मौसमी स्थितियां देखें दोस्तों। हरियाणा के भी 3 जिलों में तेज बारिश चल रही। जिंद सिरसा में अचानक मौसम बदला। पंचकुला अंबाला समेत 5 जगहों पर अलर्ट है। पंजाब की बात करें तो लुधियाना जालंधर में बारिश हुई। मोहाली पठानकोट में बादल छाए। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। अगस्त महीने की शुरुआत में ही मानसून और रफ्तार पकड़ेगा। ऐसा उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बीते दिन चारधाम यात्रा को भी रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और असम राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 78 तक पहुंच चुकी। 3 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ के गंभीर हालातों की वजह से प्रभावित हैं। बाकी ऑल ओवर अगले 2 दिन, आज 31 जुलाई और कल 1 अगस्त को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के मानचित्र में देखिए, मध्य महाराष्ट्र में अभी रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट में बताना जरूर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 67 अंक ऊपर रहा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का मुनाफा 31% तक बढ़ा। क्लाउड और एआई की वजह से कंपनी को बम्पर कमाई हुई है। और वेदांता कंपनी ने किया एक और डीमर्जर का ऐलान। कंपनी अब अपने रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करने जा रही है। निवेशकों को शेयर दिए जाएंगे डीमर्जर के तहत। नई रियल एस्टेट कंपनी का 1 शेयर मिलेगा प्रत्येक 20 वेदांता शेयरों के बदले। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जुटाई $6 बिलियन से भी ज्यादा की विदेशी पूंजी। आरबीआई की स्कीम की वजह से विदेशी निवेश में स्टेट बैंक को यह बड़ा फायदा मिला है। और खबर है, मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पतंजलि ग्रुप खरीदेगा। इरडा से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बिना पैसों के भी अब आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट ने भी अमेजोन की तरह पे लेटर फीचर लॉन्च कर दिया है। आज शॉपिंग करो, 30 दिन बाद पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। ऐसा और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की सबसे बड़ी दौलत पर सिर्फ 10 लोगों का कब्जा है। जी हां, 361 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 104 लाख करोड़ की संपत्ति में से 19% हिस्सा सिर्फ 10 लोगों के पास है। और दिनों दिन भारत में अमीर लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। डेटा आप देख सकते हैं, यानी दिनों दिन अमीर अमीर होता जा रहा और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे। फासला बढ़ रहा गरीब अमीरों का। ऐसा और खबर है दोस्तों, असम ने भूटान को पूर्वी आइसक्रीम की पहली खेप का निर्यात किया। इससे दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ेगी। वहीं डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करना अब महंगा होगा। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से डीसीसी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। डीसीसी का मतलब डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन चार्ज बढ़ाने का फैसला किया दोनों बैंकों ने। कितना बढ़ाया गया, तो जो पहले 1.5% था उसको बढ़ाकर 3.5% कर दिया जाएगा 1 अगस्त से ही। कोटक महिंद्रा बैंक अपने ये चार्जेस को बढ़ा देगा और इसके अलावा एक्सिस बैंक भी 28 अगस्त से ये चार्जेस बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब अब आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो या विदेश में घूमने जाते हो, शॉपिंग वगैरह करते हो, ज्यादा आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ऐसा बाकी और भी दोस्तों, 1 अगस्त से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो कि क्या क्या नियम बदलेंगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड, बैंक एफडी, रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस समेत क्या क्या नियम बदल जाएंगे 1 अगस्त से। तो इस बारे में विस्तृत जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर कल शाम को ये अलग से वीडियो में बताई है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद जरूर देख लीजिएगा ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। मारुति सुजुकी कंपनी ने बड़ा विस्तार किया। गुजरात प्लांट की क्षमता 10 लाख कार सालाना तक बढ़ाई गई है। ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी का उत्पादन भी होगा यहाँ। वहीं खबर है, भारत का पहला ग्लोबल रेल लीजिंग प्लेटफॉर्म बनाएगी बंगाल की टेक्समेको रेल। 2000 करोड़ का निवेश होगा यहाँ भी। वहीं सोलर मैन्युफैक्चरिंग का भी केंद्र बनेगा पश्चिम बंगाल। 3000 करोड़ का निवेश पीएम सूर्यघर योजना को रफ्तार देगा। बंगाल में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू होने जा रहा है। और खबर है, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी लोक परीक्षा विधेयक बिल पास हुआ। संशोधन बिल जो है, हालांकि इस दरमियान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। तो इससे कुल मिलाकर स्टूडेंट को अब पेपर लीक से राहत मिलेगी, क्योंकि अपराधियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना भी ज्यादा लगेगा ना। इस बिल से जुड़ी जानकारी भी डिटेल रिपोर्ट मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई थी कि इस बिल के संशोधन में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है, भारत में डेंगू के 4 स्ट्रेन एक साथ मिले। देश के 8 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ। अगले साल तक डेंगू की वैक्सीन भी आ सकती है। और आईसीएमआर की स्टडी में ये पता चला है कि अभी डेंगू के ये स्ट्रेन फैल रहे हैं इन राज्यों में। तो लोग बाग सावधान रहें। इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी में कहा कि मच्छरों से बचाव का विशेष ध्यान रखें। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एनसीआर में देश की आबादी महज 5% है, लेकिन बाल अस्थमा के 23% मरीज यही हैं। मतलब देख रहे हो आप प्रदूषण का लेवल किस तरह से बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहा। एनसीआर इलाके के लगभग 1/4 बच्चे अस्थमा के शिकार हैं वायु प्रदूषण की वजह से। और इस वजह से बच्चों की असमय मौतें भी देखने को मिल रही हैं हजारों की संख्या में। चलिए खबर है, राजस्थान में अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट घूमने जाने पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन और बीएसएफ की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए, जैसे भारत पाकिस्तान सीमा वगैरह पर। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, वायु सैनिकों को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने का बिना शर्त कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना जरूरी है। वहीं खबर है, अब स्कूलों
स्कूलों के अंदर और बाहर आसपास वड़ा पाव और समोसा इस तरह के फास्ट फूड पर प्रतिबंध रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षित भोजन अभियान शुरू किया और स्कूल परिसर के तकरीबन 50 मीटर तक के दायरे में वड़ा पाव, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जंक फूड बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं स्कूलों के मिड डे मील में भी मिलेगी चिकन बिरयानी। तमिलनाडु सरकार ने भी ये फैसला लिया। अब बच्चों को जो दोपहर का भोजन मिलता है उसमें ये नॉनवेज भी ऑप्शन होगा। और खबर देखिए, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदला, तो इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी भड़की। दरअसल हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलकर नारंगी केसरिया रंग कर दिया, तो इसके बाद काफी विवाद भी देखने को मिल रहा है। पूर्व कप्तान भी बोले कि ये शर्मनाक है। नवीन पटनायक ने भी विरोध जताया क्योंकि इस रंग को भगवा रंग से जोड़कर देखा जा रहा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस बदलाव के पीछे ये कारण है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। और एक बड़े हादसे की दुर्घटना की खबर देखिए, अर्जेंटीना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं भारतीय सीमा के पास चीन की सैन्य गतिविधियां भी तेज हुई। LAC से सटे 2 एयरबेस पर 12 J-20 स्टील्थ फाइटर तैनात होने का दावा किया जा रहा है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान के 10 से भी ज्यादा शहरों पर हमला किया, जिसमें एक तो 2 साल के बच्चे, उसके माता पिता की भी मौत हो गई। ट्रंप बोले कि अब हमारी बारी है। और ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर भी हमला देखने को मिला। दमियाता पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ। गैस से लदे 2 जहाजों में भी आग लगी। ईरान पर भी गंभीर आरोप लगे। बीते कुछ घंटों में अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग एक बार फिर से उग्र हो गई है और इस जंग में पहली बार मिस्र के पोर्ट पर भी हमले की घटना देखने को मिली है। और इस बीच खबर आ रही कि रेड सी की सुरक्षा के लिए गठबंधन बना रहा सऊदी। 50 देशों को न्योता भेजा गया। जहाजों को हुती विद्रोहियों के हमलों से बचाना इसके पीछे मकसद है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने POK को पाकिस्तानी कश्मीर बताया, तो इस खबर पर भारत ने भी आपत्ति जताई और कहा कि यह हमारा अभिन्न हिस्सा है। वहीं अमेरिका ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स पर भी रोक लगा दी है, देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए। चीन बोला कि बेवजह हमारी कंपनियों को निशाना बनाना गलत है। और ईरानी सेना प्रमुख का भी एक बयान सामने आ रहा, इस्लामिक रिपब्लिक की मंजूरी के बिना होर्मुज रूट से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा, ये कहना ईरान के सेना प्रमुख का। तो इस वजह से रिपोर्ट आ रही कि होर्मुज में संकट एक बार फिर से बढ़ सकता है। भारत समेत दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत हो सकती है वापस। मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा। तो ईरान का कहना कि होर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है और बिना हमारी अनुमति की समुद्री आवाजाही यहाँ से तो नहीं होगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश में भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। वहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से हरियाणा और NCR में बिना PUCC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। गाड़ियों का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, तभी आपको पेट्रोल पंपों पर फ्यूल दिया जाएगा ऐसा। और खबर है दोस्तों, राजस्थान के पंचायत निकाय चुनाव में पहली बार आबादी के आधार पर तय होगा OBC आरक्षण। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद लॉटरी व्यवस्था समाप्त कर नई प्रणाली लागू की जाएगी ऐसा। और खबर है, गोल्ड लेने वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हर महीने देनी होगी EMI। बदल जाएंगे गोल्ड लोन से जुड़े कर्ज चुकाने के नियम। जी हां, अब तक गैर वित्तीय कंपनियों से गोल्ड लोन लेने वाले करीब 90% ग्राहक एक मुफ्त भुगतान का विकल्प का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि भविष्य में गोल्ड लोन से जुड़े ये नियम बदल सकते हैं, क्योंकि आपको मंथ टू मंथ अन्य लोन की तरह इस पर भी EMI में पैसा पे करना पड़ सकता है ऐसा। वहीं गिग वर्कर्स के जॉब्स पर खबर देखिए, देश में गिग जॉब्स का बड़ा उछाल हुआ। 2030 तक 2 करोड़ से भी ज्यादा गिग कामगार होंगे हमारे देश में, जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर वगैरह इस तरह के वर्कर्स हैं। वहीं खबर है, अब दुबई में बुर्ज खलीफा के लिए भारत की UPI सेवा शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग भी कर पाएंगे आप और बुर्ज खलीफा पर ऑनलाइन बुक करते टाइम UPI से पेमेंट कर पाएंगे ऐसा। और भारत में स्पेस कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू हुए। इन स्पेस ने जारी किए नए दिशा निर्देश। री एंट्री से पहले लेनी होगी अनुमति। क्या है नियम और इस बारे में विस्तृत जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के अपमान करने पर अब 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है। सरकार की तरफ से वंदे मातरम बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये नया विधेयक, नया कानून बन जाएगा हमारे देश में, है ना। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि FCRA संशोधन विधेयक बिल भी लोकसभा में आने वाले सोमवार को पेश किया जा सकता है। विदेशी चंदे वाले NGOs पर शिकंजा कसा जाएगा इस बिल के माध्यम से। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के जैसे ही झारखंड में विधानसभा घेराव की आशंका जताई जा रही। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर खुफिया अलर्ट जारी हुआ। और बिहार में गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर अब रोक लगेगी। सॉफ्टवेयर खुद रिजेक्ट करेगा रजिस्ट्री। बिहार सरकार की तरफ से नई तकनीक शुरू की जा रही जमीन रजिस्ट्री प्रोसेस में। वहीं बिहार में जीविका दीदियों की भी कमाई बढ़ेगी। मॉडल स्कूलों के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। ये भी बिहार सरकार का नया प्लान है। और खबर है, हरियाणा सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। JBT अध्यापकों की TGT पदों पर पदोन्नति यानी प्रमोशन किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश HRTC बेड़े में शामिल हुई 200
297 इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि 1000 और इलेक्ट्रिक और 100 हाइड्रोजन बसें भी खरीदेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश जारी हुए। अब ढाबा और होटल कर्मियों का भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, साथ में पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य होगा। वहीं यूपी मानसून सत्र पर अपडेट आ रहा। 4 अगस्त को पेश होगा उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट। 2027 चुनाव के मद्देनजर कुछ नए विधेयक भी पास होंगे मानसून सीजन में। वहीं यूपी में खादी का दायरा भी बढ़ाएगी योगी सरकार। मंत्री राकेश सचान ने सर्वे कर प्राइम लोकेशंस पर नए स्टोर खोलने के निर्देश भी दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यूपी नोएडा की युवती पर 0 एफआईआर दर्ज हुई है। और उत्तर प्रदेश के इन 26 जिलों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की बड़ी सौगात दी है सीएम योगी ने। और इन कंपोजिट विद्यालयों में ये आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, जैसे स्मार्ट क्लासेज, विज्ञान, रोबोटिक्स, कंप्यूटर प्रयोगशाला वगैरह वगैरह। और यूपी रायबरेली एम्स में बनेगा 500 बेड का नाइट शेल्टर। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 33 एकड़ पर वॉर म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनेगा, 2 साल में तैयार होगा। और देखिए, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोली कि बाहर से आने वाला खाना नशे की गतिविधियां बढ़ा रहा, तो विश्वविद्यालय इस तरह के खाने पर लगाम लगाएं। और यूपी में युवाओं को भी बड़ी राहत मिली है। अब सरकारी और निजी नौकरियों के लिए अलग अलग पोर्टल पर पंजीकरण करवाएंगे आप। ये 2 पोर्टल हैं अलग अलग, जिनमें से इच्छुक उम्मीदवार जो अपने मनपसंद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा चलिए अगली खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। 500 करोड़ की मदद से आकार लेगा मेगा प्रोजेक्ट। और यूपी परिवहन निगम की भी बड़ी पहल देखिए। अब बस स्टेशनों की खाली जमीन पर बनेंगे अस्पताल, होटल और एजुकेशन हब। हरियाणा IMT अंबाला में 304 करोड़ का बनेगा विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर पंजाब बंद रहा, मैंने आपको बताया था अपडेट शुरुआत में। वहीं हरियाणा में कॉन्ट्रेक्चुअल महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब एक्स्ट्रा मिलेगी 22 CL। छुट्टियों वगैरह का दायरा बढ़ा दिया सरकार ने अनुबंधित महिला कर्मचारियों को, यह बड़ी राहत देते हुए। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में डाकघरों में अब आधार नामांकन संशोधन और अपडेट कराना आसान होगा। 2 शिफ्ट में आपको ये सेवाएं मिलेगी। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में PM आवास योजना से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली। अब तक 45,982 मकान मंजूर कर दिए गए हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगली खबर है। मध्य प्रदेश में बनेंगे 5G और 6G उपकरण। 2000 करोड़ का निवेश आएगा। MP ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम जोन। 9000 युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में VSK मोबाइल ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। शिक्षकों को राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री बोले कि तकनीकी खामियों के कारण शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। और छत्तीसगढ़ में डोगरगढ़ कटघोरा नई रेल लाइन को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ कॉलेजों में शुरू होंगे पैरा मेडिकल कोर्स भी। दावा किया जा रहा है कि बस्तर में 99% आबादी की हेल्थ स्क्रीनिंग भी पूरी हुई है। वहीं खबर है झारखंड में 2 अगस्त तक बारिश की संभावना। अब तक राज्य में 25% से कम बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली में जल बिल बकाया वाले लोगों पर DJB ने सख्त आदेश जारी किया। 15 अगस्त तक अगर बिल का भुगतान नहीं किया तो कुर्की और सीलिंग चालू हो जाएगी। दिल्ली की 1,40,000 छात्राओं को मिलेगी विद्या वाहिनी साइकिल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। 31 जुलाई से ही ये साइकिल वितरण योजना शुरू होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों को भी मिलेगी नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 प्रोन्नति। शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी हो चुका है। और बिहार में BPSC TRE4 शिक्षक भर्ती का ऐलान हुआ। 32,388 पदों पर होगी भर्ती। जल्दी इसके आवेदन शुरू किए जाएंगे। वहीं नीट UG काउंसलिंग में भी बड़ा सुधार किया गया। अब सिर्फ एक बार जाना होगा कॉलेज, बाकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को भी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। नियुक्तियां रहेगी हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर। और तेलंगाना पुलिस विभाग में कांस्टेबल और वार्डर समेत 7,000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 12वीं पास के लिए मौका है, तो आप TGSLP RB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ना। वहीं स्टूडेंट के पेपर लीक को लेकर PM मोदी ने एक और रील डाली। पिछले 8 दिन में ये चौथी बार PM ने इंस्टाग्राम पर इस तरह से सेल्फी पोज में वीडियो रिकॉर्ड किया। और इस बार वीडियो में PM मोदी बोले कि हर राज्य पेपर लीक से परेशान है। हम शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहे हैं और अब दोनों सदनों में पेपर लीक संशोधन बिल पास हो चुका है। JNG के स्टाइल में PM मोदी अब लगातार अपडेट दे रहे हैं। और खेल जगत से खबर देखिए, रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को आज प्रमोशन मिल सकता है और मीन राशि वालों की डेली इनकम भी बेहतर होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।